Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is control statements in Python. So our learning objectives are control statements, selection statement, looping statements and jumping statements. Python is an object-oriented high-level programming language which is popularly used for creating dynamic websites, developing computer programs, softwares, web applications, mobile apps and interactive 3D games. Python हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी बहुत पॉपुलर है और डायनेमिक वेबसाइट्स, डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स एंड 3D गेम्स बनाने के लिए काम आती है. इट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड टू फोकस ऑन कोड रीडेबिलिटी. यह एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ओनली फोकस होता है कोड रीडेबिलिटी पे. यू शुड ऑलरेडी लर्न अबाउट पाइथन बेसिक्स, इनपुट, प्रिंट्स, फंक्शंस इन प्रीवियस क्लास. हमने प्रीवियस क्लास में पाइथन के बेसिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि इनपुट, यूजर से इनपुट गेट करना, प्रिंट फंक्शंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं. लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड हाउ टू यूज दीज स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्राम्स इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लूपिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं. Our heading is control statement. Control statements are used to control the flow of the program. यह प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कैन बी कंट्रोल्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ वैल्यू एंड लॉजिक. किसी भी प्रोग्राम को आप उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर को तब कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उसमें वैल्यू एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज इन पाइथन. 3 टाइप के हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं: सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट. लेट अस लर्न अबाउट दीज स्टेटमेंट इन डिटेल. इन स्टेटमेंट को डिटेल में जानते हैं नीचे चल के. फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट व्हिच कंटेन सम कंडीशन इन अ प्रोग्राम. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में कंडीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए काम आते हैं. द आउटपुट ऑफ कंडीशन कैन बी ईदर ट्रू एंड फॉल्स. इस कंडीशन का आउटपुट या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन. इट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू and the statement in true block will be executed, and if the condition is false, the statements in the false block will get executed. जब भी आप प्रोग्राम में इफ कंडीशन लगाते हैं तो उसके दो आउटपुट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. अगर आउटपुट आपका उस कंडीशन का ट्रू आता है तो ट्रू ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर आपका जो कंडीशन उसका फॉल्स आता है तो उसके बाद फॉल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा. फैक्ट बोर्ड. व्हेन यू राइट इफ कंडीशन एंड प्रेस एंटर आफ्टर राइटिंग कॉलन, cursor move to the next line which is indented by 4 spaces to start the block of statements. First one is if statement. If statement is a simple condition statement in which there is only one condition. if statement सबसे simple हमारी condition statement होती है जिसमें खाली सिर्फ एक condition होती है. Firstly a condition is checked. सबसे पहले ये condition check होती है. If condition is true, the statement is true block is executed. अगर condition हमारी true है तो आपका true block का कोड execute होगा. If a condition is false, the control jumps out to the if statement. अगर आपकी condition का रिजल्ट false आता है तो आपका जो कर्सर है, जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो if statement से बाहर चले जाएगा. In this statement there is no false block. इसमें false block नहीं होता, so it does nothing. इफ द कंडीशन इज फॉल्स. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में इसमें कुछ टास्क परफॉर्म नहीं होगा. इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखते हैं एंड उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड आपका रन होगा. लेट अस क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक करना है कि हमारा जो पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट लिया है एंटर एज एंड उसको इंट में कन्वर्ट किया है नंबर में. उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18. तो ये इफ कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट है. इफ अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है देन प्रिंट हमें क्या करना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो इसमें आप आउटपुट देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंटर एज किया 24, तो ये 24 18 से ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग.
एंड दूसरा आप देखते हैं कि अगर यहाँ पे 15 आपने एंटर किया है तो यहाँ पे उस केस में कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। Hence you have seen that if the user type at the age above and equal to 18, the output will be you are eligible for voting। अगर आपकी 18 से greater than एज है तो आपको ये मैसेज होगा you are eligible for voting। But if he types is less than 18, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 15 हमने टाइप किया है जो कि less than 18 है, the program does nothing and control comes out of if statement। तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा एंड आपका जो कंट्रोल है वो if स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। Another one is if else statement। if else statement is a conditional statement which contains an else block। ये हमारे if else statement conditional statement होती है जिसके अंदर हमारा else block भी होता है। in this type of statement firstly a condition is check। इस टाइप के कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। if a condition is true then true block is executed। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। if the condition is false then the false block is executed। अगर आपकी कंडीशन false है तो false block वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। After executing the true and block false, the control comes out of the if else statement। जैसे ही आपका कोई भी इसमें से एक कोड ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इससे बाहर हो जाएगा। इस पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलेगा कोड, अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 वाला कोड चलेगा। Let us create a Python program to find whether a person is eligible for voting। हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं कि इसमें हमारा पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसमें दो सिनेरियोज आएंगे, या तो एलिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट को गेट किया है, उसमें उसको इंट में कन्वर्ट किया है एंड उसके बाद हमने चेक किया है कि 18 से ज्यादा है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर 18 से कम है तो सेकंड वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मींस एल्स वाला। जैसे कि हमने यहाँ पे 25 टाइप किया तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग क्योंकि 25 18 से ग्रेटर है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे यू आर एज 18, अभी हमने 15 डाला तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। हियर कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स ब्लॉक इज प्रिंटेड। जो हमने फॉल्स ब्लॉक में कोड लिखा है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। Another one is else if statement। else if statement is a conditional statement which is used to add multiple condition in a program। ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए काम आती है। फर्स्टली द फर्स्ट कंडीशन इज चेक। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल्स जंप्स आउट। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन का कोड ट्रू है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड एंड सो ऑन। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आएगा ये कोड, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है तो उसके बाद में थर्ड कंडीशन पे आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे चले जाएगा। अगर इसमें से तीनों कंडीशन फॉल्स हैं तो उसके बाद में हमारा एल्स कंडीशन का कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से एल्स इफ कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होती है। लेट अस क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इसमें हमें 3 नंबर्स का ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। इसमें हमारा इफ एल्स इफ का यूज होगा। सबसे पहले हमने 3 नंबर्स को एंटर कराया है, num1 num2 num3 में। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है num1 इज ग्रेटर देन num2। सबसे पहले num1 चेक करेंगे, num1 इज ग्रेटर देन num3। तो अगर हमारा num1 num2 से num3 से ग्रेटर है तो num इज ग्रेटर हो जाएगा, मतलब पहला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद में num2 इज ग्रेटर देन num3 तो दूसरा हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अगर इसमें से तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो थर्ड वाला हमारा ग्रेटेस्ट होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की है 25, 32 एंड 90। तो इसमें 32 हमारा ग्रेटेस्ट है तो num2 इज ग्रेटेस्ट आएगा क्योंकि हमने num2 यहाँ पे प्रिंट कराया है, अगर सेकंड हमारी ट्रू होती है तो। Another one is nested if statement। When you add an if statement within another if statement is called nested if। अगर आप if के अंदर एक मल्टीपल if को यूज करते हैं तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं nested if statement। Let us create the above program to finding the greatest of all 3 numbers using nested if। हम nested if का यूज करके 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक मेन if लिया है, if num is greater than num2। तो सबसे पहले इसमें num अगर हमारी कंडीशन नंबर 1 num2 से बड़ा है तो ये वाला इसके अंदर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हमने चेक किया है कि num1 इज ग्रेटर देन num3 तो ये if हमने इस if के अंदर यूज किया है तो उसके बाद में num1 ग्रेटेस्ट हो जाएगा या अदरवाइज num3 हो जाएगा। और एल्स स्टेट में फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है
तो इस तरह से जब हम इफ के अंदर इफ को यूज करते हैं तो वहां उस तरह उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने 45 टाइप किया है, 88 टाइप किया है, 99 टाइप किया है, तो तीसरा नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा num3 इज ग्रेटेस्ट। क्विक बोर्ड, चेक द प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो हमने यहाँ पे इनपुट को गेट किया है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, एंड मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 करके हमने कंडीशन 0 लिखी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दिस इज इवन, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमने 10 टाइप किया है, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा प्रिंट करेगा दिस इज एन इवन नंबर। Our next topic is looping statement. Looping statements are also known as iteration statements. Looping statements को हम iteration statement के नाम से भी जानते हैं। Are used to execute some set of statements in a program multiple times. इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपना एक certain code multiple times रन कराना हो। These set of statements are repeated until a specified condition is met. यह set of statement तब तक हमारी रन होती है जब तक कोई certain condition meet नहीं होती। There are two types of looping statements, for loop and while loop. हमारे पास दो टाइप के loop statement होते हैं, for and while loop. Our next topic is for loop. For loop also known as defined loop. इस for loop को हम defined loop के नाम से भी जानते हैं। Executes the set of statement to the fixed number of times. इसमें हम एक fixed number of number provide कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो आपका कोड है वो एक certain उस नंबर तक ही रन होगा। It is used to iterate over a numeric range of or over a collection of time. For loop over a numeric range, हमें for numeric range को for loop में किस तरह से लगाना है। In this for loop, a range function is used to specify the range. हम range provide कराने के लिए range function का यूज करते हैं for loop में। This function return a sequence of numbers starting from start value and increment by 1 and stops before the end value. इसमें हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे रेंज प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद में स्टार्ट वैल्यू का मतलब है कि जिस जहां से आप लूप स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड का मतलब है कि जहां पे आप उसको एंड करना चाहते हैं, एंड इंक्रीमेंट का मतलब है कि कितने नंबर से आप उसको इंक्रीज कराना चाहते हैं। जैसे कि नीचे बताया गया है यहाँ पे स्टार्ट नंबर बताने के लिए, एंड नंबर बताने के लिए, एंड इंक्रीमेंट करने के लिए। इसका जो सिंटैक्स है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है फॉर आइटम ऑफ रेंज। आइटम एक वेरिएबल है जहाँ पे आपकी वैल्यू असाइन होगी, एंड इसके अंदर आर्गुमेंट्स आएगा एंड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा बार बार रन होगा एक सर्टेन कंडीशन तक। तो इसका एक बार एग्जाम्पल इसका समझते हैं। क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 0 to 10। हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं 1 to 10 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे i इक्वल टू 1 प्रोवाइड कराएंगे। फॉर i इन रेंज 1,11, 1 हो गई यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू एंड 11 हो गई एंड वैल्यू, तो 11 से एक पहले तक चलेगा। एंड हमारा कौन सा कोड बार बार रिपीट होगा, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें i की वैल्यू प्रिंट करानी है एक स्पेस के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर हमारा प्रिंट हो चुका है इसी कोड से। अगर हमारे पास लूप नहीं होगा तो हमें ये किस तरह से प्रिंट कराना होगा, 1 to 10 हमें बार बार प्रिंट मेथड का यूज करके कराना होगा, जो कि हमारा कोड 10 लाइन का हो जाएगा। जिससे क्रिएट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। इसमें हमें ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है कि 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कराना है। 1 से लेकर 20 तक रेंज रहेगी, और उसमें हमें जो गैप चाहिए वो 2 नंबर्स का चाहिए, और उसके बाद में i को प्रिंट कराना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले i प्रिंट हुआ है, उसके बाद में 2 नंबर का गैप हुआ है, 3 प्रिंट हुआ है। और ये कहां तक चलेगा हमारा, एक सर्टेन कंडीशन 20 तक। तो 20 के 1 और 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सब हमारे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। For loop using collection of items. For loop can also be used with collection of item which can be in the form of string, list, tuples and ordinary. इसमें हम collection of items भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है for item in collection, इसके बाद में स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट बार बार रिपीट करानी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नोट, if the collection is single or tuple, for loop will go through each element of the list or tuple.
If the collection is a string, for loop will go through each character in the string. If the collection is dictionary, for loop will go through each key and key values pair. इन सारे सेक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू नीचे समझेंगे. इसके बाद हमें प्रोग्राम बनाना है. क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ईच कैरेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप. यहाँ पे जो हमारे ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, हमें एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है. तो फॉर इन आई से वैल्यू हमारी चलेगी. ये हमारा स्ट्रिंग है. इसके बाद हमने यहाँ पे आई को प्रिंट कराया है. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रिंग पे आप अगर लूप लगाते हैं तो वो एक एक वैल्यू को उसको इटरेट करके दिखा देगा फ्रॉम स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू. Another is while loop. While statement is used to repeat the set of statement while a given condition is true. इसमें भी हमारा ये for loop की तरह सेम काम करता है. हमें बार बार कोड अगर रिपीट कराना है एक सर्टेन कंडीशन तो हम while loop का यूज करते हैं. In this loop a condition is check. इस लूप में कंडीशन हमारी चेक होती है. If the condition is true, the set of statement is in the code is blocked are executed and control goes back to the कंडीशंस. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसके बाद से दोबारा उस कंट्रोल उस कंडीशन पे चलाएगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स. और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता है? जब तक हमारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती. इसका एक बार सिंटैक्स समझते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है व्हाइल कंडीशन. यहाँ पे कंडीशन देनी है और उसके बाद में स्टेटमेंट जो कोड आपको रिपीट कराना है वो स्टेटमेंट के अंदर दे सकते हैं. प्रोग्राम समझते हैं. क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप. हमें व्हाइल लूप का यूज करके ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 to 20 के. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर द लास्ट वैल्यू हमने प्रिंट कराई है जहां तक हमें लूप चलाना है. तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी होगी 1. तो i इज लेस देन इक्वल टू n. तो जैसे सपोज हमें ये लूप चलाया 20 तक तो n हमारे 20 एंटर कराना होगा. उसके बाद में i की वैल्यूज प्रिंट कराई है एंड i इक्वल टू i प्लस 2 मीन्स इसमें दो का गैप हो जाएगा. तो यहाँ पे आई देख सकते हैं 1 से लेके 90 तक जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो सारे हमारे प्रिंट हो जाएंगे. यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस लूप वर्क्स. ये समझते हैं कि लूप किस तरह से काम करता है. इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1. सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है. लेट अस एज्यूम दैट यूजर हैज एंटर्ड द वैल्यू ऑफ n 20. हम ये एज्यूम करते हैं कि यूजर ने 20 नंबर प्रिंट कराया कि उसे 20 तक लूप रन करना है. फर्स्टली कंडीशन इज चेक. सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 20. इफ द ट्रू इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई. उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 1 इज एंड द ब्लैंक स्पेस. जिसके बाद में 1 इज एंड ब्लैंक स्पेस के साथ में वैल्यू प्रिंट होगी. इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ आई बाई 2. उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 नंबर से. जैसे आई है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी. देयरफॉर ना आई इक्वल टू 3. आई की वैल्यू 3 होगी. एक कंडीशन इज चेक्ड अगेन. उसके बाद में दोबारा कंडीशन चेक होगी. 3 हमारा छोटा है 20 से. इफ द ट्रू इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई. उसके बाद में अगर ये ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 3. नाउ एंड 3 के साथ में ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा. इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाई 2. उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5. द कंट्रोल गोज बैक टू द कंडीशन. उसके बाद में कंट्रोल दोबारा से कंडीशन पे जाएगा एंड अगेन चेक द वैल्यू ऑफ आई इज अगेंस्ट 20. उसके बाद में 20 तक वैल्यू चेक होगी. 5 is less than 20. 5 less than 20 है. If the it is true, अगर ये true है it will print the value of i. उसके बाद में i की वैल्यू प्रिंट होगी which is 5 and print the blank space. 5 वैल्यू प्रिंट करेगा एंड ब्लैंक स्पेस के साथ में. The value of i is increased by 2. उसके बाद में अगेन 2 से इंक्रीज होगी एंड i की वैल्यू अप होगी हमारी यहाँ पे 7. द कंट्रोल गोज बैक टू द कंडीशन. उसके बाद में कंट्रोल दोबारा से कंडीशन पे जाएगा एंड द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द गेट वैल्यू इज आई इज ग्रेटर देन 20. अगर ये पूरा प्रोसेस सेम रिपीट होगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो जो वैल्यू आई की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं हो जाती. When the condition becomes false, the loop stops. अगर कंडीशन false हो जाती है तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा एंड कंट्रोल comes out of execute other statement if any. एंड उसके बाद में हमारा कंट्रोल लूप स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा एंड जो हमारा लूप के बाहर का कोड है वो हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा. ये पूरा प्रोसेस है जिस तरह से लूप काम करता है. फैक्ट बोर्ड. Infinite loop is that loop which runs continuously when it meets the true condition. In this loop a condition is never false. इनफाइनाइट लूप हमारा इस तरह का लूप होता है कि अगर हमारी कोई कंडीशन हमें एक सर्टेन कंडीशन नहीं मिल रही है और कोड हमारा बार बार रिपीट हो जा रहा है तो वो इनफाइनाइट लूप में चले जाता है.
क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ऑफ इवन नंबर्स एंड देयर सम्स। हमें व्हाइल लूप से इवन नंबर एंड उसका सम, इवन नंबर्स के सम का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 0, और उसमें हमने एंटर वैल्यू कराई है एंड चेक किया है कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन, लूप लगाया है। उसके बाद में आई की वैल्यू प्रिंट कराई है, आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज कराई है क्योंकि हमें यहाँ पे इवन नंबर्स का सम कराना है। उसके बाद में सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम सपोज यहाँ पे 0 है तो 0 इक्वल टू 0 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, और उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 से, तो यहाँ पे 2, इस तरह से कहाँ तक चलता जाएगा 20 तक, एंड उसके बाद में लास्ट में हमें सम प्रिंट करा देना है। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 20 तक पहले वैल्यू प्रिंट हुई है, और जो इनका इवन नंबर का सम है 132 वो प्रिंट हुआ है। So new heading is jumping statement. The set of statement in a program are normally executed in the sequential manner. जनरली हमारे प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, बट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट व्हाइल एग्जीक्यूशन कैन बी ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। बस जो हमारा सीक्वेंस है उसको हम ब्रोक भी कर सकते हैं जंपिंग स्टेटमेंट के थ्रू। जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू जंप द कंट्रोल अनकंडीशनली टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करके आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को कहीं भी भेज सकते हैं। When the jumping statement is encountered while executing a program, a control jumps to the specified portion by skipping all the statement in between. There are 3 jumping statements used in Python: break, continue and pass. हमारे पास 3 टाइप के जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। First one is break statement. Break statement is used to terminate the loop and transfer the control of the output out of the loop. ब्रेक स्टेटमेंट का तो हम यूज तब करते हैं जब हमारा कोई प्रोग्राम है, कोई लूप चल रहा है एंड हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्रेक होके उससे बाहर आ जाए। तो जैसा कि देखते हैं यहाँ पे हमने 10 से लूप चलाया, इसमें कंडीशन 0 है तो इसमें 10 से 1 तक प्रिंट वैल्यू कराएगा क्योंकि इसमें हमने i माइनस 1 किया है। बट जब हमारी i इक्वल टू 1 हो जाए तो ये हमारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए एंड कंट्रोल इससे बाहर आ जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6 तक प्रिंट हुआ है। जैसे ही इस i की वैल्यू 5 मिल गई है तो उसके बाद प्रोग्राम इज ओवर, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। Another one is continue statement. Continue statement is used to skip the remainder of the loop body and transfer the control to the beginning of the loop for the next iteration. इसका मतलब ये होता है कि जब आपका कंटिन्यू, जब आपको इस तरह की कंडीशन चाहिए कि आपका एक लूप है एंड कोई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उतने टाइम तक उस कंडीशन के लिए आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 10 से प्रिंट कराया 0 तक एंड 10 की वैल्यू प्रिंट कराई है, आई माइनस किया क्योंकि रिवर्स लूप चल रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 मिलेगी तो हमें कंटिन्यू करना है, मींस ये वाला कोड जो हमने लिखा है ये आई इक्वल टू 5 की कंडीशन पे नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6 तक ये चला है, जैसे यहाँ 5 की कंडीशन आई है तो यहाँ दिस इज अ व्हाइल लूप, हमारी लाइन मिसिंग है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अनदर वन इज पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट लाइक अ नल ऑपरेशन, ये एक तरीके से नल ऑपरेशन की तरह काम करता है। When this statement is executing, nothing happens and control simplify move to the next statement by to execute it. जब आप पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसमें ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है और उसमें पास लिखा हुआ है तो उसमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड सिंपली नेक्स्ट कंडीशन के लिए वो मूव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरे है 1 से लेकर 10 तक और इसमें हमने कंडीशन लगाई है i मॉडुलस 2 इक्वल टू 1। तो जब हमारा ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे ये पास हो जाएगा, अदरवाइज i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं 2 से लेकर 10 तक इन्होंने ये प्रिंट कराया हुआ है। Let's take the quick backup. Python is an object-oriented high-level programming language which is popularly used to creating dynamic websites, developing computer programs, softwares. Python हमारी एक object-oriented high-level programming language है जो कि हमारी dynamic websites, कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करने और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आती है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट विच कंटेन सम कंडीशन इन अ प्रोग्राम। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो कि सम कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच कंटेन्स एन एल्स ब्लॉक।
इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारा एल्स ब्लॉक भी होता है। व्हेन यू ऐड एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम उसे बोलते हैं जब हमारे एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ हो सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज इटरेशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट को इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स। जब हमें कोई कोड मल्टीपल टाइम्स हमें रन कराना होता है किसी सर्टेन कंडीशन तक, तब हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। while statement is used to repeat the set of statement while a given condition is true। while loop का हम यूज तब करते हैं जब हमें एक कंडीशन बार बार रिपीट, जब एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट करानी है एक सर्टेन कंडीशन तक। जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू जंप द कंट्रोल अनकंडीशनली टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब आपका लूप है और लूप के अंदर आप कोई कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के बेस पे आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को कहीं और भेजना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे। पास स्टेटमेंट इज लाइक अ नल ऑपरेशन। पास स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक तरीके से नल वैल्यू प्रेजेंट करनी, मींस नल पास स्टेटमेंट इज लाइक अ नल ऑपरेशंस। पास स्टेटमेंट एक तरीके से नल ऑपरेशन की तरह काम करता है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स। सो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है डैश स्टेटमेंट इज लाइक एन नल ऑपरेशन। इसमें कौन सा ऑपरेशन नल की तरह काम करता है? तो इसका आंसर है पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश लूप ऑल्सो नोन एज डिफाइंड लूप एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट टू द फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा फॉर लूप। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन यू ऐड एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच कंटेन्स एन डैश ब्लॉक। इसमें कौन सा कंटेन्स करता है? इसमें इसका आंसर होगा एल्स ब्लॉक। फिफ्थ इज डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ द बॉडी लूप। तो इसका आंसर होने वाला है कंटिन्यू स्टेटमेंट। Our next question is write T for true and F for false statement। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ स्टेटमेंट इज अ सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट इन विच देयर इज ओनली वन कंडीशन। तो ये इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट इज when continuous statement is executed nothing happens and the control simply moves to the next statement to execute it। तो इसका आंसर होगा true। next is if in for loop if a condition is true the statement is in true block are executed and control jumps out। तो इसका आंसर होगा false। next one is Python is an object oriented high level programming language। true। Next is selection statement are the jumping statements which contains some condition in a program। इसका आंसर होगा false। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक द कंट्रोल ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। इसमें हमें जो भी ट्रू आंसर है उसके आगे राइट का साइन लगाना है। तो फर्स्ट इज डैश स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू जंप द कंट्रोल अनकंडीशनली टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ऑप्शन है कंडीशनल, लूपिंग एंड जंपिंग। तो इसका आंसर होगा जंपिंग। नेक्स्ट वन इज डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल्स आउट ऑफ द लूप। इसका ऑप्शन है कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। तो इसका आंसर होगा ब्रेक। नेक्स्ट इज डैश इज अ लूपिंग स्टेटमेंट। ऑप्शन है फॉर, वाइल एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज डैश स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट which is used to add multiple conditions in a program। ऑप्शन है if else, elif। तो इसका आंसर होगा elif। elif का मतलब होता है else if।
लास्ट है dash loop can also be used with the collection of items which can be in the form of string, list, tuple, dictionary. ऑप्शन है while, for and none a of b. तो इसका आंसर है for. Now next is answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल स्टेटमेंट्स. इसमें आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, जैसे कि इफ एल्स इफ. नेक्स्ट इज व्हाट आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, नेम वेरियस टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. इसमें आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट. इसमें आपको इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है, जो हमने ऊपर चैप्टर में पढ़ा है. इफ का मतलब अगर आपको सिंगल कंडीशन लगानी है तो इफ का यूज करेंगे. अगर ये लगाना है कि कंडीशन ट्रू है तो इफ चले, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चले तो इफ एल्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ का क्या पर्पस होता है, मतलब जब आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशन लगाते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन एल्स इफ स्टेटमेंट विच इज द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये हमने अभी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आपको एल्स इफ के बारे में बताना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फॉर लूप इन डिटेल. इसमें आपको फॉर लूप के बारे में बताना है कि लूप हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर लूप का क्या काम है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वाइल लूप. इसमें वाइल लूप के बारे में बताना है और क्या डिफरेंस लूप होता है फॉर लूप से वो बताना है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय जंपिंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन. इसमें आपको जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है. ये सारा हमने चैप्टर में अभी पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. Gina wants to print a series of up to 100. Which type of statement he can use in her Python program to print the series. इसमें जीना को 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करने हैं, तो उसमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा जीना को. तो इसमें फॉर लूप और व्हाइल लूप, इसमें से वो कोई सी भी चीज यूज कर सकती है. नेक्स्ट इज Adil's teacher asked him to create a program to print his personal detail like name, father's name, mother's name, phone number, address. Does he need to add any control statement in his program? आदिल को इसमें यूज करना है प्रिंट करने के लिए, इन सबके नेम्स, एड्रेस, ये सारी डिटेल प्रिंट करनी है. तो क्या उसको इफ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर है नो. इफ कंडीशन की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम कराना होता है. नेक्स्ट इज क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड व्हाइल लूप. इसमें आपको व्हाइल लूप और स्टेटमेंट इसका फ्लो चार्ट बनाना है. तो इसका आंसर होगा सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे इफ कंडीशन. सबसे पहले हम यहाँ पे इफ देते हैं, इफ के बाद कंडीशन देते हैं, कंडीशन के अंदर यहाँ पे आता है स्टेटमेंट. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एंड यहाँ पे स्टेटमेंट. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चलेगा. ये हमारा होता है स्ट्रक्चर इफ एल्स कंडीशन को लगाने का. एंड एक हमें इसमें दिखाना है व्हाइल के लिए, यहां लगाएंगे व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट मेरी तब तक चलेगी जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको इन क्वेश्चंस में या इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसमें अपने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. वहां पे आपको इनका इजीली आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.